बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि CS मैं बता दूँ CS और इसके अलावा IT, CS IT और कंप्यूटर यानी कि CS कंप्यूटर साइंस इसको कहते हैं, और ऐसे इन तीनों में क्या फ़र्क है बेसिकली आपको ये बताने वाला हूँ। तो CS पहले तो आपको क्लियर करता है CS क्या था, कंप्यूटर साइंस। IT का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और SC का मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब ये डिग्री कब की जाती है, इनमें क्या फ़र्क है, सब कुछ मैं इस ट्यूटोरियल में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो ये बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये इनका क्या फ़र्क है, ये एक ही डिग्री है या इनमें कोई ये डिफरेंट डिग्रीज है, कौन सी डिग्री हैं और कब की जाती हैं। तो FSC अगर आपने की हो तो आप उसके बाद ये डिग्रीज कर सकते हैं, BBA कर लें या कोई और, लेकिन ये तीनों डिग्री एक दूसरे से मिलती हैं। लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है, क्योंकि इनमें से मैंने IT किया और अक्सर लोग जो है मुझसे पूछते हैं कि यार इनमें फ़र्क क्या है, ये IT सी है। जब वो FSC कर लेते हैं उसके बाद अप्लाई करना आता है यहाँ, फिर अक्सर लोग जब स्टडी कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद इनमें से कोई एक डिग्री कर भी रहते हैं तो अक्सर लोगों को नहीं पता था इनमें फ़र्क क्या है। तो आज मैं बेसिकली इन तीनों में क्या फ़र्क है आपको ये क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आता है CS। मैं आपको पहले बता दूं CS का मतलब कंप्यूटर साइंस। CSS की नहीं बात कर, वो एक और चीज़ है, वो कंपटीशन एग्जाम होता है, वो एक चीज़ लाता है। यहाँ मैं बात कर CS कंप्यूटर साइंस, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और SC सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो अब इन तीनों में क्या फ़र्क है मैं आपको बता दूं को। यहाँ जगह सबसे पहले होता है यानी कि इनमें कोई भी आप डिग्री कंप्यूटर साइंस कोई ले लेता है, कंप्यूटर साइंस IT और SC में क्या फ़र्क है, ये तीनों ही कंप्यूटर की डिग्री हैं। इनको एक सॉफ्टवेयर के प्रॉस्पेक्टिव से ले लें या कहीं किसी भी हिसाब से ले लें, तो ये इनमें क्या फ़र्क है वो देखने वाला है। तो यहाँ देखिए कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस वाले लोग क्या करते हैं, यानी कि ये आप जो डिग्री लोग कर लेते हैं पाकिस्तान में, पहले आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में CS किया, IT किया, SC किया, तकरीबन एक ही चीज़ है, लेकिन बाहर दूसरी जो कंट्रीज उनमें थोड़ा सा फ़र्क इसमें होता है। अब इनमें फ़र्क क्या है और इसमें कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो कंप्यूटर साइंस वाले जो लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो एक सॉफ्टवेयर होता है, अब एक सॉफ्टवेयर में तीन चीज़ें होती है। एक सॉफ्टवेयर को सबसे पहले क्या उसकी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, और दूसरा उसमें कोडिंग की जाती है, और तीसरा उसको उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस वगैरह जो चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। अब जब सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंटेशन का काम, डॉक्यूमेंटेशन का जो काम होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले बेसिकली काम करते हैं। सॉफ्टवेयर किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करनी है तो उसको कौन काम करते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले। और उसके बाद जब डॉक्यूमेंटेशन का काम क्लियर हो जाता है फिर उसके बाद कोडिंग का जो है वो फेज़ आता है। कोडिंग वाले फेज़ में लोग कौन से काम करते हैं, CS कंप्यूटर साइंस वाले क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर की उस प्रोजेक्ट की कोडिंग करते हैं। और तीसरे नंबर पर ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि जब सॉफ्टवेयर बना लिया जाता है उसको उसकी इंस्टॉलेशन करनी होती है, या उसमें उसके बाद उसकी मेंटेनेंस वगैरह जो कुछ कंसेप्ट। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर कैसे, मैं एक प्रोजेक्ट मेरे चैनल पर आप लोग IT एक्सपर्ट है जाजिब के ऊपर ये आपको नज़र आ जाएगा, प्रोजेक्ट वगैरह उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी मेंटेनेंस, उसको रन करना, उसके सारे उसकी इंस्टॉलेशन का काम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप उस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना, उस प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह का करना, जो भी काम होते हैं वो IT के लोग करते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों में फ़र्क वाज़ह तौर पर पता चल चुका होगा। किसी भी प्रॉस्पेक्टिव से ले लें, लेकिन मैं को पहले भी एक बात क्लियर कर चुका हूँ कि यहाँ पाकिस्तान में क्या आता है कि जो सब्जेक्ट होते हैं IT SC और CS की तकरीबन कुछ ही जो सब्जेक्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बाकी जो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो आपको एक ही क्लास में या एक ही तरह के सबके जो है सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जा रहे होते हैं, एक ही किस्म के सब्जेक्ट, एक ही चीज़ के रिलेटेड। कुछ सब्जेक्ट जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउस है, इस तरह की चीज़ें, इन पर आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाए जहाँ बहुत हज़ारों में लोग काम कर रहे हैं, वहाँ आपको जहाँ हज़ारों में सैकड़ों में काम कर रहे हैं, वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि CS के लोग लैदा होते हैं, IT के लैदा होते हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लोग लैदा होते हैं और लैदा काम कर रहे होते हैं। जबकि नॉर्मल छोटे सॉफ्टवेयर में SC वाला वो ही, IT वाला वो ही, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला वो, और कुछ तो मैट्रिक और FA पढ़े वाले लोग वही होते हैं।
हैं जो इंटरनेट से ये सब कुछ सीख लेते हैं और फिर ये ऑनलाइन की दुनिया में आ जाते हैं और काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ। इनमें क्या फ़र्क है, इनका आगे स्कोप क्या होता है। अगर किसी और कंट्री वगैरह में जाएं या किसी पाकिस्तान में किसी बड़े लेवल पे आप डिफरेंस है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत बड़ा एक पूरा है। आप जब अगर फाइनल प्रोजेक्ट बनाते हो उसमें भी आपको तीन चैप्टर आपको लिखने पड़ते हैं। लेकिन आप आईटी अगर आपने किया तो आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाना, आपने इंस्टॉल करना, आपने उसको सब कुछ करना है। आपने सीएस किया तो आपने सब कुछ करना, आपने एससी किया तो आपने सब कुछ, आपने आईटी किया आपको सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली लाइफ में, रियल लाइफ में जाते हैं, उसके बाद यहाँ कुछ जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि एससी के लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं। सीएस के काम जो लोग होते हैं वो कोडिंग का काम करते हैं, और जो आईटी के लोग होते हैं वो उसकी मेंटेनेंस जो है, सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन वगैरह, जो जितने भी इस तरह के काम हैं, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्ड और सॉफ्टवेयर से तो मिलकर बनता है। इसमें सिंपल सी बात है, कंप्यूटर की डेफिनेशन ले रहे, सॉफ्टवेयर हार्ड का कम्बिनेशन ही है। इसीलिए मैं आपको सिंपल वर्डिंग में आपको बता दिया। अब देखिए आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कोडिंग में, आईटी, आपका कोडिंग में, सॉफ्ट यानी कि इसके अलावा इंस्टॉलेशन वगैरह में, इस तरह की चीज़ें, तो आप वो बोल जाए, आपको ये तीनों में तकरीबन एक ही काम देखने को यह मिलेगा और आपको ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। आपने तो कोई भी डिग्री कर लिया अदरवाइज। लेकिन हाँ, एक इनका पर्पज़ तो है, आप इसकी पर्पज़ को लेकर चल सकते हैं। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, कोडिंग में तो आप सीएस कर लें। अगर आपको टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इंस्टॉलेशन वगैरह का या इस तरह के सॉफ्टवेयर का या और भी जो टेक्नोलॉजी या चीज़ें इन्हांस हो रही उनका इंटरेस्ट है तो आप आईटी कर लें। और अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आप कर सकते हैं, आपको अच्छी खासी इसमें इंटरेस्ट है तो आप ऐसे ही कर लें। अदरवाइज़ आप कोई भी कर लें तो बेस्ट है, इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। और ना ही आपने इस पाकिस्तान में से एक चीज़ को लेकर चलना है। बाकी जो इसमें फ़र्क था, जो डिफरेंस है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।